Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड असिस्टेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर फॉरेन इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन जो यूएस में अपना बिजनेस स्टार्ट और एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ में यूएस इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम जो कि E2 वीज़ा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है उसको परसू करना चाह रहे हैं और अपने फैमिली के साथ अपने बिजनेस की बेस के ऊपर यूएस में मूव करना चाहते हैं। तो वी प्रोवाइड द कंप्लीट कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर देम। मैं अपनी इस यूट्यूब सीरीज में डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस ऑप्शन जो हैं जो कि E2 वीज़ा से रिलेटेड हैं और E2 में कन्वर्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेसेस हैं, उन सब की कंप्लीट सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस एवरी सिंगल स्टेप के, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड है, चाहे बिजनेस बाय या परचेज करने से रिलेटेड है, और E2 से रिलेटेड जो वीज़ा प्रोसेसिंग में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं मेरे क्लाइंट्स को, उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल के साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो जारी होती रहे। आज की इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें E2 काउंसलर प्रोसेसिंग एज कंपेयर टू E2 चेंज ऑफ स्टेटस। यानी कि अब E2 प्रोसेसिंग के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई भी यूएस का वैलिड वीज़ा मौजूद है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, या आप किसी भी दूसरी डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज पे जो है वो यूएस में मौजूद हैं, और यहाँ पे आप अपना प्लान चेंज करते हैं और आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का या बिजनेस बाय करने का कोई प्लान करते हैं, और उसकी बेस पे आप E2 वीज़ा जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप वाइल स्टेइंग इन द यूएस, आप बगैर यूएस से एग्जिट किए आप यहाँ से अपना स्टेटस चेंज जो है वो करवा सकते हैं। ये जो स्टेटस चेंज की प्रोसेसिंग है वो USCIS के अंडर से प्रोसेस होती है। और इसी तरह एक दूसरा जो ऑप्शन होता है, आप अगर आउट ऑफ यूएस हैं, आप अपने होम टाउन में हैं या अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस में हैं, तो आप वाइल स्टेइंग अब्रॉड फ्रॉम यूएस आप वहाँ से अपने जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसको अपनी एप्लीकेशन को परसू कर सकते हैं। ये जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है ये आपकी काउंसलर प्रोसेसिंग जो है, जो वीज़ा काउंसलर है रिस्पेक्टिव कंट्री का यूएस एम्बेसी में, वहाँ से जो है वो प्रोसेस होती है। तो बहुत कॉमन सवाल किए जाते हैं कि दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, कि स्टेइंग आउटसाइड द यूएस एंड गेटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, गेटिंग द वीज़ा स्टैम्प, और कम टू द यूएस और यहाँ पे आके आप अपना स्टेटस चेंज जो है वो करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन दोनों प्रोसेसिंग में बहुत सारी खाम ख्याली पाई जाती है, या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि इनमें कोई डिफरेंस होता है कि अगर आप विद इन द यूएस स्टेटस चेंज करते हैं तो ज़्यादा चांसेस ऑफ अप्रूवल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपनी होम टाउन से करते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, दोनों के चांसेस जो है वो इक्वल होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अपने E2 के क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं, आपने उसकी प्री रिक्विजिट सारी जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, तो देन आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन इज सेम, ये वो उनमें कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ वो लोग जो किसी भी यानी बिजनेस पर्पस के लिए या किसी दूसरे मकसद से वो यूएस में लीगली जो है वो लैंड हुए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना माइंड चेंज किया और अपना बिजनेस जो है वो करना चाहा, तो ये सिर्फ एक उनके लिए सर्विस है कि उनको यहाँ से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टेटस चेंज कर लें। अब इसमें कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप वीज़ा प्रोसेसिंग करवाते हैं अपने होम टाउन से, जिसको हम काउंसलर प्रोसेसिंग कहते हैं, तो आप अगर काउंसलर प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको E2 वीज़ा स्टैम्प जो है वो पासपोर्ट पे मिलता है, एज कम्पेयर टू जब आप स्टेटस चेंज करते हैं वाइल बीइंग इन द यूएस, तो आपको वीज़ा स्टैम्प नहीं होता, अब वो आपका सिर्फ स्टेटस चेंज होता है। अब वीज़ा और स्टेटस जो है ये दोनों अलग कैटेगरीज हैं यूएस की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीज़ा आपको राइट्स देता है, अपॉर्चुनिटी देता है
इन एंड आउट करने के लिए यूएस में, आपके स्टेटस चेंज जो है वो स्टेटस वीज़ा स्टेटस जो है वो आपको राइट्स देता है यूएस में रहने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप काउंसलर प्रोसेसिंग से वीज़ा स्टैंप करवाते हैं और वहाँ से E2 अगर आपका अप्रूव होता है तो आपके पास वीज़ा स्टैंप होगा और आप उस वीज़ा पे इजीली व्हेनेवर यू वांट इन एंड आउट जो है यूएस में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी फॉर एग्जांपल B1 या B2 स्टेट वीज़ा से आपने यूएस में आके यहाँ से स्टेटस चेंज करवाया तो आपका स्टेटस तो चेंज हो जाएगा, यू हैव अ राइट टू लीगली स्टे एंड रिजाइड इन द यूएस, बट आप एग्जिट नहीं कर सकते का मतलब ये है कि आप जब एग्जिट करेंगे तो आपका वो स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप एग्जिट करेंगे आपको अपने अगेन कंट्री ऑफ रेजिडेंस में या कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपने जाना है और वहां से काउंसलर प्रोसेसिंग दोबारा करवानी है और उसके बाद आपने यूएस में एंटर होना है विद सम एक्सेप्शंस कि अगर आपका B1 B2 स्टिल वैलिड है तो आप अपने B1 B2 की बेस पे ही एंट्री जो है वो दोबारा कर सकते हैं वीजा एंट्री। और लेकिन आपका जो लिविंग स्टेटस है वो E2 होगा। एंट्री आपकी जो है वो यानी जो ट्रैवल वीजा की एंट्री है वो आपकी किसी भी दूसरी कैटेगरी की हो सकती है। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि वो एंटरप्रेन्योर्स, वो बिजनेसमैन जिनके फॉरेन में भी बिजनेसेस हैं या उनकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशन ऐसे हैं जिसकी बेस पे उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ देयर स्टेटस, तो उनके लिए रिकमेंडेड यह है कि वो अपने होम टाउन से काउंसलर प्रोसेसिंग से वीजा स्टैंप करवा के और उसके बाद जो है वो आप यूएस में ट्रैवल करें ताकि आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि अगर आप काउंसलर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें आपका वीजा इंटरव्यू होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे आप स्टेटस चेंज में जब USCIS के अंदर आप स्टेटस चेंज करते हैं तो इसमें आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये एक चीज़ जो है वो कंसिडर करने वाली है। आपको इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर होना चाहिए कि जब आप काउंसलर प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं तो आपका एक बिजनेस वीज़ा इंटरव्यू जो है वो होगा और उसकी बेस पर उसके बाद ही जो है वो आपको फाइनल वीज़ा का जो आउटकम है या जो डिसीजन है वो दिया जाएगा काउंसलर प्रोसेसिंग की तरफ से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप अगर पर्टिकुलरली वीजा चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो करवा रहे हैं वाइल बीइंग इन द यूएस, जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से जैसे रिक्वायरमेंट्स आती है कि उनके पास B1 B2 है और वो यहाँ पे यूएस में आना चाह रहे हैं या ऑलरेडी यूएस में मौजूद है और उनकी 6 मंथ की स्टैंप वैलिडेशन है। उसके दरमियान में उन्होंने एप्लीकेशन प्रिपेयर की, बिजनेस परचेज किया एंड देन दे सबमिट द एप्लीकेशन और अपने नॉर्मल प्रोसेसिंग जो है वो करवाई। प्रीमियम प्रोसेसिंग भी अवेलेबल होती है जो कि 15 दिन में आउटकम देती है, बट उसके लिए जो है वो एक एक्स्ट्रा फीस है USCIS जो आपको चार्ज करती है। तो अगर आपने प्रीमियम प्रोसेसिंग नहीं करवाई और आपने नॉर्मल प्रोसेसिंग करवा रहे हैं जिसका 3 महीने का टाइम है, स्टैंडर्ड जो टाइम फ्रेम है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये कंसिडर ज़रूर रखना है कि अगर आपके प्रोसेसिंग टाइम में लेट्स से आपकी जो RFEs आते हैं, RFE जो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंसेस जिसको बोलते हैं, जिसमें USCIS आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद मजीद कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कोई एविडेंस या क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर करता है आपसे, उस डॉक्यूमेंट्स उस RFEs के आने के टाइम में और आपके प्रोसेसिंग के टाइम में अगर आपका जो करंट स्टेटस है जो B1 B2 का अगर आपका 6 मंथ का जो स्टे था अगर आपका वो एक्सपायर हो जाता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे उसको एक्सपायर नहीं होने दे सकते, बिकॉज वो एक्सपायर हो जाता है तो देन यू आर आउट ऑफ स्टेटस एंड बीइंग आउट ऑफ स्टेटस इज अ क्राइम। आई मीन वो अफोर्ड नहीं कर सकते वाइल इवन योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग। तो आपको अपनी अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस करने जा रहे हैं तो आपको ये अपनी प्रेपरेशन और अपना पूरा प्रोसेस जो है यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना स्टेटस से आउट ऑफ स्टेटस नहीं जा रहे, आपका स्टेटस जो है करंट वो एक्सपायर नहीं हो रहा, आपकी वीजा वैलिडिटी एंट्री की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर नहीं हो रही। तो अगर आपकी वो हो रही है तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इधर आप एग्जिट करेंगे या आप अपनी जो है वीजा एक्सटेंशन जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। वो वीजा एक्सटेंशन एक अलग से जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें आपके अलग टाइम फ्रेम भी लगेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट आउट ऑफ स्टेटस। तो ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो है चेंज ऑफ स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इसमें आपको कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू एक मिल गया कि आप
दोनों के कंपैरिजन्स में प्रॉज एंड कॉन्स अपनी करंट सिचुएशन और अपने फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप करने की डिसीजन में आ जाते हैं कि अगर आप वीज़ा चेंज ऑफ स्टेटस करते हैं तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास आपका बिजनेस इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, और उसके साथ साथ लेकिन आपके पास एक लिमिटेशन है क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और इसके कंपैरिजन में आपको और इस चेंज ऑफ स्टेटस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल करेंगे तो आपको दोबारा से वीज़ा प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। इन कंपैरिजन टू दिस, आप अगर काउंसलर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें आपका बिजनेस इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको जो है वो बिजनेस इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा जो है वो स्टैम्प करके दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपके पास टाइम लिमिट की कोई बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में रह रहे हैं, तो आपके पास कोई एज सच बाउंड्रीज नहीं है कि अगर कोई RFEs में टाइम लग जाता है या रिस्पॉन्स आने में या फाइनल डिसीजन आने में टाइम लगता है तो आप टाइम बाउंडेड नहीं है। और उसके साथ साथ आपके पास ट्रैवल जो लिबर्टीज हैं वो आपके पास रहेंगी कि आप इजीली जो है वो इन एंड आउट ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप ये अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपनी चॉइस जो है वो कर सकते हैं कि आपने कौन सी प्रोसेसिंग जो है वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है। आई होप इससे काफ़ी क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई होगी आप अपना डिसीजन लेने पे, और ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बिजनेस प्लान और अपना फ्यूचर में जो US में रेजिडेंस प्लान है आप उसको अच्छे से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। E2 से रिलेटेड मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपके कोई कंसर्न्स, रिजर्वेशंस या इंक्वायरीज हों, आपने उनको क्लैरिफाई करना हो तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता कीजिए। और हम लोग फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।